हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष फेस रीडिंग टैरो कार्ड एक्सपर्ट अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और जैसे जैसे कि मैं पितृपक्ष विशेष पे कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लगातार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो सबसे पहले तो आप उन सारे लोगों को जो चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा क्योंकि बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्रंथों से संग्रहित की गई हैं, मेरे अनुभवों से की गई हैं। तो पिछले 20-25 सालों से मैं आपकी सेवा में लगातार कुछ ना कुछ किए हुए हूँ, तो उसी के अनुभव के आधार पर मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल पूरी लाभकारी होंगी। और आप अगर इन रेमेडियों को करोगे तो आपको जरूर लाभ होगा दोस्तों। पितृपक्ष विशेष है, पितृपक्ष विशेष में आए दिन मैं कोई नई से नई चीज़ आपके सामने लेके प्रस्तुत होता हूं दोस्तों। और अभी कुछ दिन शेष बचे हैं पितृपक्ष समाप्ति के, यानी 2 अक्टूबर को हमारी अमावस्या हो जाएगी, पितृ अपने अपने लोगों को गमन कर जाएंगे। तो डेली अब पितृपक्ष विशेष में क्या होता है, थोड़ी सी आज मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे, फिर कोई नया उपाय आपको जरूर बता के छोड़ूंगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस तरीके से सारे दिनों में संडे का दिन महत्वपूर्ण होता है, और संडे के दिन हम अपने दैनिक जीवन के जितने भी काम होते हैं उन सारे कामों को हम निपटाते हैं। खाने से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, और जो भी हमारे चुटर मुटर के जितने भी दैनिक यूज के घरेलू कार्य हैं वो सारे हम लोग संडे में निपटाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मतलब ये एक विशेष दिवस बना के इसको छुट्टी गवर्नमेंट ने घोषित की, लोग छुट्टियां मनाते हैं। इसी तरीके से पितरों के कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे 7 वार होते हैं। सारे वारों में हर दिन का एक देव है, हर दिन के देव की अलग अलग तरीके से आराधना है। लोग अपने तरीके से उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से इस पूरे सेगमेंट में आपको बताने के मूड में हूँ कि पितरों का ये पक्ष जो जब चलता है तो सारे पितर आके अपने उन वंशजों का वेट कर रहे होते हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, ये जो उनके वंशज हैं, तो वो ऊपर से प्रार्थना करते हैं या महसूस करते हैं कि कोई हमारा पितर हो जो हमें एक लोटा जल चढ़ा दे या हमें कुछ खाने को भेंट कर दे। तो दोस्तों ऐसे में इस पक्ष में सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग तरीके से पितरों को मनाने का प्रयत्न करते हैं। तो वो प्रयत्न आपको लगातार करते रहना चाहिए, और ये संस्कार आपको आने वाले बच्चों में भी डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि कर्म एक ऐसी धुरी है, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। तो इसलिए कर्मों को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारी बातों से, हमारी चीज़ों से, हमारे किए गए कार्यों से किसी व्यक्ति को क्षति ना पहुँचे। तो परोपकार एक ऐसा मूल पार्ट है जो आपके जीवन में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेगमेंट में हो, आपके साथ काम करता है। आपकी की हुई अच्छाई आपके साथ हमेशा रहती है। आपका कोई कितना भी बुरा करना चाहे, आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो उसको मारने वाला पूरे इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ दोस्तों। तो इसलिए अपने इस पितृपक्ष विशेष में जो भी, और मन में ना किसी के प्रति कभी वैर मत रखिए, ठीक है। मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी कोई वैर मत रखिए, ईर्ष्या भाव मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं आएंगी लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों इस सेगमेंट में मैं एक फिर छोटी सी रेमेडी आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है दोस्तों, जैसी ये अमावस्या आ रही है, अमावस्या को आपको क्या काम करना है दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी सी दूर्वा घास लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़े से जौ लेने हैं, और एक श्रीफल ले सकते हैं आप, नारियल भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक सुपारी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हाथ में रखिए, ऐसे करके अंजलि बांधिए। अंजलि बांध के नाम लीजिए, मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है, गोत्र ये है। हे मेरे इस जन्म के और पिछले 21 जन्मों के जितने भी पितृ हैं,
तो वो सारे तृप्त हों ऐसा करके माथे से 3 बार लगाइएगा। अपने गुरु का स्मरण कीजिएगा, अपने इष्ट का स्मरण कीजिएगा और महादेव के शिवलिंग पे जब पूजा हो चुकी हो, जल चढ़ गया हो, तब ये समर्पित कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि बाबा महादेव की कृपा से जो आपके पितृ किसी भी रूप में अतृप्त हैं वो तृप्त हो जाएंगे। उनसे क्षमा याचना कीजिए। और इस समय अगर आप ये काम करते हैं आने वाली अमावस्या को, तो आपके पितृ अच्छे से तृप्त हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।